क्या होता है कनक से जी? इतना तो हम भी करके खा लेंगे जी, 10 किलो आटा लाएंगे जब भी चल जाएगा। वर्ल्ड में आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो मोदी ने किया है, चाहे वो कुछ महंगाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसने देश को चमका दिया। तो यहाँ पर इनेलो का कुछ भी नहीं है, ना जेजेपी का। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहेगी टक्कर। एमएलए बन के सीएम बन गए जी, वो तो चंडीगढ़ बैठ गए, फिर कहाँ से काम हो जाएगा? नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम मौजूद हैं करनाल विधानसभा में। सुपर हॉट सीट है ये, क्योंकि मनोहर लाल यहाँ से सीएम रहते हैं, नायब सैनी यहाँ से सीएम रहते हैं, और अब ये सीट जो है फ़िलहाल यहाँ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जगमोहन आनंद को बनाया है। लेकिन क्या करनाल विधानसभा में काम हुए हैं? हालांकि हम कर्ण चौक के आसपास मौजूद हैं और तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं। ये चौराहा है मेन, थोड़ा सा आगे जाके कर्ण चौक है और अलग अलग तरह की तस्वीरें, प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली। लेकिन हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर। राजवीर जी, करनाल में काम हुआ है? नहीं हुआ जी। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्या कहे तो है ये नहीं, आप मेरे से जो पूछ रहे हो आप क्या कहे तो है ना। देखो, आप आंखों से देखो ना, ये देखो ना। हमें तो आप क्या क्या दिखाया जो है। अब ये महीने से पड़ा है, उनको एक दो फेरी पूछा, कब कल आएंगे, 2 दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, कोई नहीं। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार बीजेपी भी दोनों तरफ है जी, कांग्रेस के भी हैं, उधर भी दोनों तरफ हैं बंदे। तो कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे की टक्कर है। तो क्या खट्टर साहब ने, सैनी साहब ने काम नहीं किया? सैनी साहब अब बाहर काम करा रहे हैं, नाले नूले सफाइयाँ करा रहे हैं, देखे हमने, इधर उधर नहरों पे गए हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब के टाइम में काम नहीं। ये खड़ा आपके आगे है जो मेरे से आप पूछ रहे हो ना, ये खड़ा देखो, इतना हमारे सामने। हम यहाँ पुलिस वाले आते हैं, मेरे जैसे को गालियाँ दे हैं। तो ये नाराज़ है थोड़ा सा काम को लेकर, काम नहीं हुए हैं ऐसा इनका कहना है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, ये बताइए, आप बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, सड़कें बढ़िया हैं? रिक्शा चलाने वाली सड़कें हैं? नहीं है जी, टूटी फुट्टी है जी। पानी भर जाए तो फिर यहाँ पता भी नहीं चलता गड्ढों का, गड्ढे कहाँ हैं, और ऐसे पलटी मारती है जी फिर ये रिक्शा भी। 10 साल सीएम रहे हैं यहाँ से, पहले खट्टर साहब रहे हैं, फिर सैनी साहब आए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं? खट्टर साहब ने करा क्या जी? सड़कें कौन सी बनाई खट्टर साहब ने? तो देखो सारी टूटी फूटी है जी। सदर में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जुंडला गेट चले जाओ, मुगल करनाल चले जाओ जी, आज तक बनी नहीं है सड़कें जी, सारी टूटी पड़ी हैं जी। खट्टर साहब को देख लो, कितने साल हो गए हैं, काम तो नहीं करा उन्होंने। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने हरियाणा का समग्र विकास किया है। जी हमें तो नहीं लगता जी, जो कहता है जी उनसे पूछो जी, कौन कहता है विकास किया है, उस बंदे को लाया जाए जी जो कहता है विकास किया है। हमारे को तो नहीं लगता जी विकास किया है। आपको लग रहा है कि इस बार मुकाबला होगा, या करनाल जो है किन मुद्दों पर वोट करेगा? क्या करनाल सोच रहा है? करनाल तो इस टाइम जी वैसे है जी, देखो एक तो बेरोजगारी ज़्यादा हो गया जी इसमें जी, बीजेपी की राज में। तो मेरे को तो ऐसे ही लगता है जी, इस बार कांग्रेस का पलड़ा ज़्यादा भारी है जी। पूरे हरियाणा में या करनाल में? करनाल में, हरियाणा में ही जी, पूरे हरियाणा में ही लगा लो मेरे हिसाब से। तो करनाल में भी अब क्या टक्कर है जी, कांग्रेस पूरी टक्कर देगी जी अब क्या इसको, बीजेपी को। कुछ परेशान है जी सब बीजेपी से। अब हम ये रिक्शा चला रहे हैं ना जी, तो इस पे भी चालान काटते हैं ये, वो लोग कहते हैं स्टिकर लगाओ, ये लगाओ, इसमें हम रोड टैक्स भी देते हैं। इसका पहले कुछ भी नहीं था जी, ना कागज़ था ना कुछ, अब रोड टैक्स भी दे रहे हैं जब भी चलान है जी इसके। बताओ, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े नहीं, यहाँ खड़े नहीं हम देंगे, अभी आ जाएंगे 2 मिनट में। आपने बेरोजगारी कहा कि हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार राशन देती है। कुछ लोग कह रहे हैं सैनी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं। ऐसा है जी, राशन तो देखो शुरू से कांग्रेस के टाइम में भी मिलता था जी, राशन का कोई वो नहीं है जी। क्या देते हैं जी राशन में? एक कनक ही तो दे रहे जी, पर बंदा 5 किलो कनक देते हैं। चीनी सिर्फ 1 किलो जी, 1 किलो में सारा परिवार चल जाता है जी चीनी में। फिर कनक, एक कनक है जी बस, कनक के ऊपर लोग कहते हैं भी खट्टर साहब राशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। क्या होता है कनक से जी? इतना तो हम भी करके खा लेंगे जी, 10 किलो आटा लाएंगे जब भी चल जाएगा। बात ये है, एक हम कनक के ऊपर वोट दें तो कोई वो नहीं है जी, एक हमारे को राशन मिल रहा है। ये भी तो देखो बेरोजगारी कहाँ चली गई है जी, महंगाई कितनी हो गई है। सब्जियां देखो जी, राशन देखो जी, कुछ नहीं होता जी। थोड़े से कट्टे में 10,000 का सामान आ जाता है जी, और इतनी सैलरी बढ़ी है जी लोगों की, ये बताओ। आज भी 10-12 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं जी लोग। आप अभी बोल रहे थे कि सरकार से चीनी मिल रही है, तेल मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तेल मिल रही है, राशन मिल रहा है। कोई नहीं जी, अब तेल बंद हो जाएगा जी। अब तेल हर वो दे रहे थे ना जी, मुख्यमंत्री की तरफ से आता है ना जी तेल, तो वो बंद हो जाएगा जी। अब कनक आएगी सिर्फ, तेल भी नहीं आना।
नहीं तो चुनाव में चेहरा मोदी जी रहेंगे या सैनी साहब रहेंगे? अब देखो भाई, चुनाव में तो जो जीत जाए वही ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? करनाल के लोग वोट तो देखो कहीं और डालते हैं जी, अब पता नहीं बीजेपी आगे आ जाती है, ये नहीं पता चलता जी। सब कहते हैं हम तो कांग्रेस को वोट डाल के आए हैं, हमें तो कांग्रेस को लाना, सरकार बदलनी है, मगर फिर बीजेपी जीत जाती है जी। ये तो जादू थोड़ी होता होगा। हमें पता नहीं चलता जी, मशीनों में गड़बड़ी है क्या है जी। जीतनी बीजेपी है जी, ये भी आज बता रहा मैं। अच्छा, वोट जो कहीं मर्जी डाल दे, आएगी बीजेपी, ये भी गारंटी। करनाल में, हरियाणा में? अरे किसी से पूछ लो जी, कोई दे के वोट राजी हो तो। हाँ जी, अब कैसे आएगी जी, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। बाकी जी वोट तो कहते हैं हम डालते ही नहीं बीजेपी को। आते हुए जाते वो काम कर रहे हैं, उन्होंने काम किया है हैं। इसलिए आएंगे। काम कहाँ कर रहे हैं जी, काम करे होते तो फिर बात क्या थी, फिर बंदों को रिक्शा थोड़ी ना चलानी पड़ती। बेरोजगारी अजय भी तो चल रही है जी, रिक्शा इतनी देखना दूर तक जी, काम है रिक्शा ही रिक्शा है जी। अब खट्टर साहब ने कोई नौकरियां तो लगवाई नहीं है, किसी को लगवाई है तो बताओ, किसी एक अपने बंदों को लगवाते हो तो अलग बात है जी। करनाल क्योंकि सीएम यहाँ से रहे हैं, काम हुआ यहाँ पर? हाँ जी, सही काम हुआ है। जैसे सड़कें वगैरह, लाइट सब ठीक है जी। अच्छा काम। बिजली आती है पूरी? हाँ जी, पूरी आती है। और अब क्या उम्मीद करते हैं आप, अब क्या मांग करते हैं आप? बस सरकार तो यही रहनी चाहिए जी, अच्छा, यही होनी चाहिए। सबसे अच्छा क्या लगता है बीजेपी का? बस देखो जी, कानून व्यवस्था ठीक है, ठीक है। सब कुछ सही है, पब्लिक सही है, पब्लिक आराम से है। अच्छा, दुकानदारी वगैरह बढ़िया चलती है? और सही है। जॉब्स वगैरह हैं वैसे? बस जॉब का तो पता नहीं जी, देखो बाकी दुकानदारी ठीक है। अच्छा, काम वाम अच्छा चलता है। आप कर्ण चौक पे आपकी दुकान है इसलिए? हाँ जी, बस जो भी लगा लो जी, हम तो यही बैठे हैं शुरू से। करनाल में काम हुआ है बढ़िया? काम तो हुआ है, जैसे कि सड़कें हैं, गेट बने हुए हैं सामने देखो। ठीक है, बाकी ठीक है, काम तो थोड़ा बहुत हुआ ही है। तो खट्टर साहब ने अच्छा किया, सैनी साहब ने? सैनी साहब तो अभी अभी आए हैं, अभी तो समझने में समय लगेगा उन्हें। तो खट्टर साहब तो अब चले ही गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि बस थोड़ा सा परिवर्तन जनता चाहती है, तो सैनी साहब आ गए। तो आगे सैनी साहब को ही सपोर्ट करेंगे लोग। अच्छा, सैनी साहब का रुख अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे सैनी साहब में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? नाइस पर्सन है, ये तो शरीफ आदमी है, नाइस पर्सन है। और क्या काम हुए करनाल में, सब ठीक है? ठीक है जी, सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छे सैनी साहब है जी, जो अच्छे बोलते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, आपने कहा गरीबों के साथ रहते हैं, कोई एक घटना बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। जैसे सबके साथ बोलचाल अच्छा रखता है, उसका बोलने में अच्छा लगता है, गरीबों के साथ मदद अच्छी करते हैं सर। तो करनाल में फाइट है या आपको लगता है वन साइडेड बीजेपी है, क्या लगता है? वन साइड तो बीजेपी है मैडम जी। हाँ जी, बड़ा रीज़न? बड़ा रीजन ये है जी, इसकी वोट पंजाबियों की और उनकी सारी वोट यहाँ करनाल में है सबकी। हाँ जी, तो करनाल मोस्टली पंजाबी कैंडिडेट को चूज़ करता है। ये पंजाबी बनी है जो है, ये सारे बीजेपी डालते हैं। हाँ जी, आप भी यहीं के हैं? आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, क्या काम हुआ है करनाल में? बस मंदा चल रहा है, अब बारिश हुई थी ना, क्या मंदा चल रहा है? काम का मंदा चल रहा है। जैसे? बारिश होगी ना। करनाल में कहाँ से आप? करनाल में सिंगोई गाँव है। अच्छा, तो वोटर तो इसी विधानसभा के होंगे ना आप? यस, तो क्या लग रहा है, वन साइडेड बीजेपी या वन साइडेड कांग्रेस या बराबर का मुकाबला? बीजेपी का लग रहा है। हाँ जी, बीजेपी कारण? कारण हमारे एक सैनी है, अच्छा, नायब सैनी, फिर मोदी है, मोदी भी बढ़िया आदमी है, इसलिए मोदी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मोदी का बढ़िया है वसूल है। फाइट पूरी है, मतलब आप साइड नहीं है। फाइट आपको लग रही है क्या? कांग्रेस और बीजेपी की भी कांटे की टक्कर रहेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कांग्रेस का भी रुख है, बीजेपी का भी। अब जैसे ये ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये हॉट सीट है, सीएम 10 साल यहाँ से रहे, चेंज भी हुए तो भी यहीं से सैनी साहब बने, भले अभी जगमोहन आनंद जी को टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से, तो क्या रीज़न है? पूरी रहेगी, क्योंकि जनता, बट इस वक्त देखो लास्ट में डिसीजन होगा, जनता किसकी तरफ छलांग मार जाए अच्छा, कुछ नहीं पता, मदद कर रहा है जनता का कुछ नहीं पता। कांटे की टक्कर रहेगी, पर जीत किसकी होती है ये उस वक्त पता चलेगा। वो तो मैं पूछूंगी भी नहीं, मतलब वो तो हम 8 तारीख का इंतज़ार करते हैं आपके। हाँ जी, पर मुकाबला पूरा है दोनों में, ऐसा नहीं है कि वही महारत ही दोनों है, पर जीत किसकी होती है ये बाद में निर्धारित होगा। हाँ जी,
किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मोदी हर हाँ एक जी। चीज़ से मदद कर रहा है। हाँ, मोदी हर एक चीज़ से मदद कर रहा है। जैसे राशन भी दे रहा है, तेल भी दे रहा है, चीनी भी दे रहा है, फ्री दे रहा है, और नौकरी, नौकरी भी दे रहा है। ठीक है। केजरीवाल भी दे रहा था पर उठा के पटक दिया ना। फ्री का भी खा के राजी नहीं है जनता। पर जनता एक अब एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे हैं, तो सब सोच विचार के काम करते हैं। आजकल वो नहीं है कि भाई जनता को मिल रहा है किसी का, या कुछ राशन मिल गया या कुछ ऐसी चीज़ मिली। आजकल जनता लालच किसी में नहीं है, सब कमा के खा रहे हैं, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम कर रहा है, पर सरकार जो है लोग अब सोच समझ के चुनते हैं, पटरी वाले को पैसे दे सोच समझ के चुनते हैं। फाइट पूरी रहेगी, पर किसके पाले में गेंद आएगी ये नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं रेडी पटरी वालों को सरकार पैसे दे रही है, किसको पैसे मिले? कौन सी सरकार पैसे दे रही है? हमारी भाजपा सरकार। आपको कितने पैसे मिले? अभी तो मेरे को मिले नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो? मदद तो चल रही है। ज़बरदस्ती कुछ भी मत बोलिए। अगर आपको मिले हैं तो ये तो अच्छी बात है, आप बताइए कि आपको पैसे मिले हैं, लेकिन अभी आपको मिले ही नहीं। पेंशन मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन तो बहुत पुरानी स्कीम है, तब तो बीजेपी थी भी नहीं। देवीलाल जी पेंशन लाए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो तो पेंशन तो चलो सरकारें आगे बढ़ाती हैं। भी दे रही है और मकान बनाने के लिए पैसे दे रही है। तो यहाँ पर इनेलो का कुछ भी नहीं है, ना जेजेपी का। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहेगी टक्कर तो। और हरियाणा में किसका पलड़ा भारी है? तो वही तो कह रहा हूँ आपको, पलड़ा दोनों का भारी है, पर झुकता का है ये बाद में पता चलेगा। सो करनाल में भी यही स्थिति रहेगी जो हरियाणा में रहेगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ तो ना, देखो दोनों का पलड़ा भारी है। अब कहाँ झुक जाए आपको पता है, कहाँ झुक जाए जरा सा कुछ नहीं कह सकते मैडम, समय है ये। पकड़ लेंगे। करनाल में या हरियाणा में क्या बड़े मुद्दे हैं? पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा। क्योंकि करनाल में बीजेपी का वोट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 100% वोट, 95% या 70-75% बीजेपी का वोट है करनाल के अंदर, मेन शहर में ही। और कहीं की मैं कहता नहीं, यहाँ तो बीजेपी। करनाल तो श्योर है आपकी नज़र में? हाँ, 100% हरियाणा नहीं? हरियाणा की नहीं कहता मैं कहीं की भी, क्योंकि जो हमारा ये करनाल है ना, जो हमारा इधर वाला एरिया पड़ जाता है वो थोड़ा बांगर एरिया में आ जाता है उधर। ये हमारा थोड़ा समझदारी एरिया है करनाल, जो जिला है ना हरियाणा का। हाँ, समझदार इंसान जो होगा वो वोट मोदी को ही देगा। मगर फिर एक सवाल आता है ना, मोदी जी ने क्या अच्छा किया? मोदी ने बहुत अच्छा किया, देश जैसे आप के नाम को बताइए। इतना कमा दिया ना कि वर्ल्ड में आज तक कोई नेता नहीं कमा सका। हाँ जी, वर्ल्ड में आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो मोदी ने किया है। चाहे वो कुछ महंगाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसने देश को चमका दिया है, नाम को चमका दिया देश को। हमारे देश को कोई जानता भी नहीं था। इंडिया की इज्जत होने लगी है बाहर अंदर, कहीं भी पहले नहीं थी। बस मैं इतना ही कहूँगा, आपको आप समझदार हैं, सारे अच्छा होता है। हाँ, हरियाणा में मुकाबला किसके बीच है? हरियाणा में मुकाबला जी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी की। हाँ जी। हरियाणा में काम हुआ, बीजेपी ने काम किया, करनाल में काम हुआ। कांग्रेस ने भी करवाया है, बीजेपी ने करवाए हैं। कोई ऐसी बात नहीं, ना काम ना हो रहे हो, काम तो सब पार्टी करवाती हैं। हुड्डा इन्होंने क्या नाम है, खट्टर साहब ने भी करवाए हैं, नौकरियां भी दिलवाई हैं। और रोजगार मिला लोगों को? अखबार के हिसाब से तो लिखा हुआ नहीं मिला है जी। अखबार के हिसाब से क्यों कह रहे हैं आप? तो मिला, मैं तो अखबार पढ़ता हूँ ना, मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, उसमें तो लिखा होता है भी इतनी हमने इतने हजार वो नौकरियाँ दिलवाई हैं। असली में ज़मीन पर आपको लगता है कि मिला? हाँ, मिला ही होगा जी, ऐसी बात तो है नहीं, जरूर मिला होगा। अब सैनी साहब मान लो रहेंगे, वो भी करवाएंगे। अब पार्टी कोई भी आवे, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी है, देखो काम तो करवाती हैं। और यहाँ का एमएलए, मेरी बात सुनो, एमएलए बन के सीएम बन गए जी, वो तो चंडीगढ़ बैठ गए, फिर कहाँ से काम हो जाएगा जी? एक हमारे मतलब करनाल का एक एमएलए तो होना चाहिए ना, जो काम करवा सकता है, विकास करवा सकता है, पब्लिक के काम आ सकता है। ये आपने अच्छी बात कही कि एमएलए बनते चंडीगढ़ पहुंच जाते, तो यहाँ पे समय नहीं देते। चंडीगढ़ बैठ गए, फिर काम कौन करवाएगा मैडम? करनाल का विकास कौन करवाएगा? वो तो चंडीगढ़ जाके बैठ गए। आप बैटरी रिक्शा चलाते हैं, सड़कें अच्छी हैं यहाँ पे, रिक्शा आराम से चलता है? सड़कें पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी आगे आप इसका नुमाइंदा करोगे ना, जब पूरे करनाल में घूमोगे, खड्डे हैं इस रोड में, सारे खड्डे हैं। देखो जी, यहाँ से सीएम 2 बारी, जब ये पीछे लोकसभा के इलेक्शन हुए ना, तो ये लोग निकले हैं यहाँ से, कितनी बारी रैलियाँ हुई हैं, सड़कें इन्होंने खड्डे नहीं देखे। 3 बार तो मेरी रिक्शा पलट चुकी है यहाँ पे मंडी रोड पे, मेरे लड़के के साथ 8 टांके लगे हैं। जब ये लोकसभा के इलेक्शन में रैलियाँ करी हैं इन्होंने, तो इन्होंने खड्डे भी तो नजर आए होंगे इनको। करनाल वालों ने तो बीजेपी को ही जिताया है यहाँ से, क्लीन स्वीप पूरा। मोदी लहर में जितवाया है जी, मोदी जी की लहर में जितवाया है।
देखो मोदी जी ने काम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं, जब तो लहर आई थी उनकी भी। और रोज़ का काम अच्छा हो जाता है? हाँ जी, अच्छा होता है जी, कोई तंग भी नहीं करते हमारे को पुलिस वाले अब। पहले तंग करते थे। तंग करता है, पहले वो सारे वो कागज वगैरह देखते थे, उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी। वो तो अच्छी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स तो देखे जाने चाहिए। उन्होंने वो ये क्या नाम बजट में पास कर दिया ना अभी, जिसके ये आईएसएल जैसे कागज होते हैं ना, देखे जाएंगे, अब नहीं देखे जाएंगे। खट्टर साहब ने, मतलब वित्त मंत्री भी रहे हैं मेरे ख्याल खट्टर साहब, उन्होंने वहाँ पे विधानसभा के अंदर लागू कर दिया ये। अच्छा, सड़कें आपने कहा कि करनाल में थोड़ी ठीक नहीं है, वो ठीक होनी चाहिए। और पानी पीने का है, बिजली है, सब है। बाकी बिजली पूरी है जी, इस टाइम बिजली पूरी है, 24 घंटे है बिजली। जाती है सिर्फ 5 मिनट के लिए जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी के बीच में? हाँ जी, दोनों के बीच मुकाबला है, और बराबर की सीटें भी आ सकती हैं। अच्छा, हाँ जी, पलड़ा किसी का भारी नहीं है? पल्ला किसी का भारी नहीं कह सकते। करनाल के कर्ण चौक पर हैं, मैं बहुत भीड़ भाड़ और जाम वाला इलाका है। बैटरी रिक्शा तो वाकई बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और मिली जुली प्रतिक्रिया है। फाइट टफ है, यही हमें सुनने को मिला है। देखते हैं, हॉट सीट है, वीआईपी सीट है, वीवीआईपी सीट है, तो जनता किस तरफ जाती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।